कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे। और आज से पुनः आप लोगों के कहने के अनुसार वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि मन से पढ़िएगा। बहुत मुश्किल हालातों में वीडियो बनती है क्योंकि स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है और उसके बावजूद आज वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ये देखिए, खांसी की टेबलेट खा रहे हैं और उसके बाद वीडियो बना रहे हैं। तो इतनी शिद्दत से अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बिना देखे दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। मैं दावा करता हूँ कि आपका करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पिछले दिनों के करंट अफेयर्स की चिंता नहीं करनी है। सारा करंट अफेयर्स मैं इन्हीं क्लासेस में कवर करा दूंगा। किसी प्रकार की कोई बात की टेंशन नहीं लेनी है। और हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पढ़ाते समय भी अच्छा लगेगा और आपको पढ़ते समय भी अच्छा लगेगा कि वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है। तो ये बनाया है भारत ने। किस टीम ने बनाया है? भारत ने। अभी भारत और श्रीलंका के बीच में 3 वनडे मैच हुए हैं और आपको एक चीज और बताते हैं कि वनडे क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को कितने रन से हराया है? 317 रनों से हराया है, जो कि अपने आप में एक क्या है? विश्व रिकॉर्ड है। इतने ज्यादा रनों से किसी को हराना ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। कितनी बार श्रीलंका को हराया है वनडे क्रिकेट में भारत ने? तो आपको बताते हैं कि वनडे क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 96 बार हराया और इसी के साथ 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है न्यूजीलैंड का। 15 साल पहले न्यूजीलैंड ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों से हराया था। किसका रिकॉर्ड टूटा है? 15 साल का न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है। और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें क्रम के बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। तो पहले नंबर का कौन है? ये आपका अगर मन हो तो आप बताइए और ना मन हो तो कोई बात नहीं। जलीकट्टू किस राज्य में शुरू हुआ है? जलीकट्टू जो है, इसमें क्या होता है कि सांड का कुबड़ पकड़कर जितनी ज्यादा दूर तक आप चलेंगे, जो सबसे ज्यादा दूर तक चलेगा वही जीतेगा। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है जलीकट्टू? तमिलनाडु राज्य।
दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं और हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझकर पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। देखिए हमारे यहाँ से जितने भी लोग एसएससी जीडी का पेपर देने गए हैं, उन्होंने कहा कि सर मैथ और रीजनिंग बहुत आसान आई थी और जीएस भी आया और हिंदी बहुत सरल थी। तो भैया ये हिंदी सरल नहीं थी, ये हर शनिवार का जो आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है हर शनिवार को, और जो विद्यार्थी हर शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट देते हैं निश्चित ही उनका पेपर अच्छा होगा और आने वाली यूपीपी की भर्ती में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन इस कोचिंग से दिया जाएगा। आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इबोला रोग की समाप्ति की घोषणा किस देश ने की है? इबोला जो रोग है वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये चमगादड़ से फैलने वाला रोग है। दोनों प्रश्न आपने बहुत अच्छे से पढ़े, याद किए, नोट हो गए होंगे आपकी किताब कॉपी नोट हो गए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इबोला रोग की समाप्ति की घोषणा किस देश ने की है? इबोला जो रोग है वो चमगादड़ से फैलने वाला रोग है और इसकी घोषणा की है युगांडा ने। इबोला रोग चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी है। चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी है और युगांडा ने इबोला रोग के प्रकोप को समाप्त होने की घोषणा करी है। अब हमारे यहाँ करी है कि वो तो हम आपसे ऐसे ही कहें। देखिए सौरभ सर भी आ चुके हैं। आज सुबह ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सुबह के बैच हमने अवकाश कर दिया था। यकीन मानो अगर बोलने की हालत होती तो मैं आपको जरूर पढ़ाता। इस कोचिंग की और इस कोचिंग के टीचरों की बस यही एक खास बात है कि भले ही बुखार 104 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। बस थोड़ा कभी कभार गुस्सा आ जाती है। गुस्सा इसलिए आ जाती है कि आपको इतना मेहनत करके सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, कराई जाती हैं, उसके बाद भी आप जो है पढ़ाई नहीं करते तो थोड़ा सा हर्ट होता है। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को किसने विकसित किया? 5G ड्रोन के मामले में हमारा देश बहुत तरक्की करना चाहता है। ड्रोन से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। 10 किलो का वजन ये ड्रोन उठा सकता है और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। जैसे कहीं जल्दी पहुंचना है और शॉर्टकट, ड्रोन तो शॉर्टकट में चला जाएगा, कोई इंसान इतनी जल्दी नहीं जा सकता, या किसी वाहन से पहुंचाने में आपातकाल की स्थिति में लेट हो सकता है, जाम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में कहीं कोई मार्ग अवरोध उत्पन्न हो गया है तो हमारी सेवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। आप एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, उड़ते डॉक्टरों की भूमि किस देश को कहा जाता है? मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया था, पुराने विद्यार्थियों ने पढ़ा है। मैं जियोग्राफी पढ़ाता हूं तो इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पढ़ाता हूं। अभी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटी भी थोड़ी बहुत पढ़ाऊंगा। जैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कितने साल का कार्यकाल होता है उसका?
एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? क्या कोई सीमा निर्धारित है? अपने यहाँ भारत में तो कोई सीमा निर्धारित नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? सबसे पहले संविधान कहाँ बना था? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं भी खुश हो जाऊंगा और आप भी खुश हो जाएंगे। आप अगर उचित होमवर्क करते हैं तो आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। 2 लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए कि लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। और सभी विद्यार्थियों का फोन आता है पेपर देने के बाद, सभी विद्यार्थी खुशी खुशी अपने घर आते हैं। ऐसा पहली बार किसी संस्था में हुआ है कि जहाँ पर जो विद्यार्थी पेपर दे के आता है तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आता है। और खुशी की बात तो तब है जब आज आमिर का फोन आया, कानपुर से निकले हैं पेपर दे के, तो कहा सर बस अब जीडी का पेपर हो गया है और बस तुरंत आकर यूपीपी की तैयारी करनी है। ऐसा ही जोश सारे विद्यार्थियों में चाहिए। क्यों अपने भविष्य के साथ खेलना चाहते हो? क्यों तुम थोड़ा सा प्रयास करके रुक जाते हो? अरे लगातार प्रयास करो। लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हें सफलता एक दिन जरूर मिलेगी और बापू का सपना सच हो जाएगा, घर की इज्जत बच जाएगी, माँ की ममता का कीमत अदा हो जाएगी। इसलिए घबराना नहीं है, लगातार पढ़ना है। आप जब आएंगे ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे क्या? घर पे रहकर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ने के लिए कोचिंग आना जरूरी है। जैसे शांति के लिए आप मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं, इसी तरीके से एक छोटी सी बात है कि किसी ने पूछा किसी से कि आप प्रार्थना करने मंदिर क्यों जाते हो? ईश्वर तो हर जगह है। तो उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कहा फिर तुम अपने ट्यूब में हवा भराने के लिए दुकान पर क्यों जाते हो? हवा भी तो हर जगह है। सोचने वाली बात है। जो जहां पर जिसका उचित स्थान है वो वहीं मिलेगा, वैसा ही माहौल बन जाता है। इसलिए आप अगर तैयारी छोड़ देंगे तो घर वालों के सपने भी आपके साथ टूट जाएंगे। थोड़ी सी बात आपके साथ में करनी जरूरी थी। और अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है IG ड्रोन ने। किसने? तो IG ड्रोन ने। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्काई हॉक। इसका क्या नाम है? स्काई हॉक इसका नाम है। नोट करते रहिए। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये राज्य है मेघालय। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? उस राज्य का नाम है मेघालय। क्यों हुआ है? क्योंकि ये बढ़ावा दिया जाना है ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर के क्षेत्र में विकसित करना इसका उद्देश्य है। आइए मेघालय राज्य की कुछ बात करते हैं, मेघालय के बारे में समझते हैं। तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी। देखिए पूर्वोत्तर राज्यों से हमारे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन ऐसा राज्य है जो 7 बहनों के क्रम में नहीं आता? बताइए कोई लोग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? एक बार मैं पढ़ा रहा था तो गड़बड़ हो गई थी।
दो तीन मुख्यमंत्री बता दिया इधर उधर, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं लिख देता हूँ। नाम है इनका कॉनराड के संगमा। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल इनके का नाम है बीडी मिश्रा। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो कौन सा प्रभार दिया गया? अतिरिक्त प्रभार। अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करूं, मेघालय की बात हो रही है। मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेघालय में है। मेघालय में लोकसभा सीट और राज्यसभा सीटें कितनी? लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें कितनी हैं बताएंगे आप। लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी आपको बता दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के संगमा, राज्यपाल है बीडी मिश्रा, और सारी बातें आपको मेघालय के बारे में बता दी। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, जिनकी कीप जैसी आकृति होती है। अरब सागर से उठने वाला मानसून वहां नहीं पहुंचता, वहां बंगाल की खाड़ी वाला मानसून पहुंचता है। अरब सागर की जो मानसून है ये केरल के तट से गुजरात के पास आकर 3 भागों में बढ़ जाता है। एक गिरनार की पहाड़ियों से टकरा जाता है मानसून, एक फंस जाता है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में, खूब झमाझम बारिश कराता है। अब एक निकल जाता है सीधे राजस्थान के रास्ते से। अरावली पर्वत श्रेणी की आकृति इस तरीके से है, इसलिए उससे मानसून टकरा नहीं पाता है। मानसून टकराता है तभी बारिश होती है। ये टक्कर चाहे किसी पहाड़ी से हो या 2 आपस में बादलों की हो, इसलिए पहुंच जाता है इधर से मानसून दिल्ली, और उधर से गारो खासी जयंतिया से टकराकर पहाड़ियों से मुड़ जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब में दोनों शाखाएं मिलती हैं, और तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है नवंबर में। ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, और सबसे ज्यादा वर्षा वाली जगह कौन है? मानिसराम है। कुछ समय पहले चेरापूंजी थी, लेकिन आकृतियां बदल रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, लोग अपने रहने के लिए और कृषि के उद्देश्य से जंगलों को लगातार काटते हुए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा है। और देखिए मौसम का चक्र भी बदलता जा रहा है धीरे धीरे। गर्मी में जाड़ा, जाड़े में बरसात और बरसात में गर्मी, इस तरीके से मौसम चेंज हो रहे हैं लगातार। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, कितनी आपकी तारीफ करूं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया बताइए। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। इस बारे में चर्चा करने से पहले हम पिछले प्रश्न को मिटा देते हैं, ताकि थोड़ी अच्छी जगह बन जाए और आपका कंफ्यूजन भी ना रहे कि हमें कहाँ पर क्या लिखना है। ये यहाँ तक 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं। उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है मेघालय ने। मेघालय के बारे में आप पूरी जानकारी लिख लीजिए, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। आपकी तैयारी में ये क्लास 4 चांद लगा देगी। आप तैयारी तो कर ही रहे हैं मन से। देखिए जिंदल स्टील एंड पावर को गोल्डन
पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, पहली बात। दूसरी बात है कि यह पुरस्कार पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा 1998 से प्रदान किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 किसे दिया गया था? तो 2021 ध्यान रखिए किसे मिला था? ये मिला था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2021 में दिया गया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण स्विट्जरलैंड में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? स्विट्जरलैंड में। हमारे साथ आप भी बोला करिए। आप बोलेंगे तो आप परीक्षा में दहाड़ेंगे। आप मौन व्रत रखेंगे, आप टेस्ट में भी नहीं दहाड़ पाएंगे। टेस्ट के टॉपर की यदि बात की जाए तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ नंबर आए हैं, रिकॉर्ड टूट गया है। 160 नंबर में 150 नंबर आए हैं अमेंद्र कुमार जी के। ठीक है, याद रखना। अमेंद्र कुमार शुक्ला 160 में 150 नंबर आए हैं सैटरडे के टेस्ट। अब अगली बार से इनकी कुर्सी आगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि संस्था में एक नियम है, जो भी टॉप कर देता है उसकी कुर्सी आगे लगती है। शुक्ला जी तैयार रखिए उमेंद्र जी, इस बार आपकी कुर्सी आगे लगेगी। बिना कहे आप आगे बैठ जाइएगा शनिवार को। बहुत अच्छा टेस्ट आपको इस बार भी मिलेगा। तो ये किस देश में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है स्विट्जरलैंड। बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, लगातार पूरी क्लास देखिए। और भाई अगर आपकी आत्मा कहे तो आप इसको जमकर शेयर करिए। आत्मा गवाही न दे, उंगलियां ठंड में न चले तो कोई बात नहीं है, आप खाली पढ़ लीजिए, इतना ही बहुत है। 16 से 20 जनवरी तक क्या होगा? ये संस्करण 53वां संस्करण मनाया जाएगा। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल गया है। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कौन कौन गया है, उसके पास कौन कौन सा मंत्रिमंडल है। ये आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। पहला नाम है अश्विनी वैष्णव जी का। कुछ भी करिए, क्लास अब बढ़ रही है तो बनेगी, चाहे छत गिर जाए चाहे कोई गिर जाए। मनसुख मंडाविया। नंबर 3 पर है स्मृति ईरानी और नंबर 4 पर है आर.के. सिंह। कल ये सारा करंट अफेयर्स हम सुनेंगे। तुम्हारी चाहे जो कंडीशन हो,
तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पेपर दे के आए हो, कुछ भी हुआ है, इसे क्लास को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आगे आने वाले समय में प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। भले ही किसी शिफ्ट में 2018-19 का करंट अफेयर्स पूछा गया हो, जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है ऑनलाइन आपको, तब से अगर कभी कोई करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो वो हमारे इसी वीडियो से आएगा। इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अधमता नियंत्रण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये वही राज्य है जो 100% स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य बना है। ये वही राज्य है, इसका नाम है राजस्थान। इसका क्या नाम है? राजस्थान। और ये जो है 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों की हेल्प करने के लिए ये नियंत्रण लागू किया गया है, अंधता नियंत्रण। और अंधता नियंत्रण की आपको अगर हम उद्देश्य बताएं लिखित में, तो इसका उद्देश्य है राइट टू साइट विजन। और इसी के साथ राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे राजस्थान के सीएम का नाम अगर देखें, इनका नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। ये बातें आप याद रखिए। राजस्थान में नेशनल पार्क कौन सा है? ये तो हमारे शेर जो है कमेंट करके बताएंगे, देख लेना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कमेंट आना चाहिए। चंद्रप्रकाश सूरज, मनीषा, सिद्धांत, अमेंदर, विशाल जी, जितने सारे विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं रोज, सबके कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए कि राजस्थान के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ये बात आप हमको बताएंगे। किस भारतीय फिल्म को 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग्स के लिए अवार्ड मिला है? भाई साहब, रिकॉर्ड तोड़ अवार्ड मिल रहे हैं। भारत जो है 2030 में विश्व गुरु बनने वाला है, और एक बार फिर से भारत देश राज करेगा पूरी दुनिया पर। क्यों? क्योंकि अब तो इतना अवार्ड, इतना पुरस्कार और हर चीज में हम आगे हैं। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हमने लगा दिया है चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पर। अभी लड़ाई हो गई थी, चीनी और पाकिस्तानी भारतीयों में, खदेड़ दिया भारतीयों ने। बहुत दूर जाकर गिरे बेचारे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। अरे यहाँ तो एक एक किसान जो है एक एक सैनिक है। हमारे देश के जितने किसान भाई हैं उनमें इतनी ताकत है कि 2-4-5 चीनियों को तो ऐसे उठा के पटक देंगे। 5 चीनी मिला लीजिए, तब एक भारतीय उससे मुकाबला, तब भी वो 5 चीनी भारतीय से, एक भारतीय से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम में बहुत है दम। ठीक है, अब मार्कर मेरा कहाँ चला गया? क्या हो रहा है? आदमी आजकल अपनी गाड़ी की चाबी तुरंत भूल जाता है। आदमी आजकल तुरंत जैसे ही पूछो बाहर से आ रहा हो, उससे कहो भैया हमारी गाड़ी खड़ी थी, कहेगा भाई ध्यान देंगे। अब अगर उससे गाड़ी पूछना है तो दोबारा जाएगा, फिर गाड़ी देख कर आएगा। और ये आयोग वाले इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दे देते हैं, इतना छोटा दिमाग है, कितना बड़ा, इतना बड़ा सिलेबस है। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, हम समझते हैं
कैसे आप लोग याद करें? हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी भूल जाते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी भूल जाते हैं, जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स भूल जाते हैं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हिस्ट्री भूल जाते हैं। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपको लगातार हमसे ऑफलाइन बैच में जुड़ना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। यदि कोई विद्यार्थी इतना ज़्यादा गरीब है या उसके पास उचित संसाधन या उसके पास में पैसों की कमी है, पैसों का अभाव है, तो वो हमारी संस्थान में आए और वो पढ़ाई करे। उसे संस्था की तरफ से निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी और इस बात को गोपनीय रखा जाएगा और उसे तैयारी से संबंधित जो भी सामग्री चाहिए होगी वो हमारी संस्था निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, जिसकी कोई फीस नहीं है। बस वो मन से तैयारी करे और पढ़े। अब पैसे नहीं आएंगे तैयारी में। अगर कोई आपको विद्यार्थी ऐसा मिले तो आप उस तक हमारी बात जरूर पहुंचाइए और हम मुकरेंगे नहीं। ये ऑनलाइन वीडियो में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आइए हम बात करते हैं RRR की, जिसके डायरेक्टर हैं, कौन है डायरेक्टर? जिसके डायरेक्टर हैं SS राजा मौली, SS राजा मौली, ये हैं RR के डायरेक्टर। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और इस प्रश्न में जो कुछ भी खास बातें हैं वो सब आपको बताएंगे। और आज हम बताएंगे आपको कि मिस यूनिवर्स कब कब भारतीयों ने जीता है और इस बार जो मिस यूनिवर्स 2023 बनी है ये कहाँ की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आर बॉनी ग्रेवियर। इनका नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि ये भैया रहने वाली है USA की रहने वाली, USA की रहने वाली है। और भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग किया है? तो लिखिए, भारत की तरफ से 25 साल की दिविता रॉय ने प्रतिभाग किया। दिविता राय ने प्रतिभाग किया है। और खास बात यह है कि जो मिस यूनिवर्स का जो ताज पहनाया है वो 2021 की मिस यूनिवर्स रही हरनाज सिंधु ने पहनाया है। हालांकि ये टॉप 5 में भी टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा किसने कब कब जीता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1994 की। 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था सुष्मिता सेन। और अगर बात की जाए 2000 में तो ये खिताब जीता था लारा दत्ता ने। अगर बात की जाए हरनाज सिंधु के बारे में, हरनाज सिंधु ने कब जीता था? तो ये जीता था 12 दिसंबर 2021। तो ये पिछले साल की विजेता रही है और इन्होंने ही ताज पहनाया है। किसको? आर बॉनी ग्रेवियर को इन्होंने ताज पहनाया है। बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर और बची है, मुश्किल से 5 क्वेश्चन और हैं। धैर्य बनाए रहिए और पढ़ते रहिए। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस
15 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन हुआ। और वो परेड का आयोजन कहाँ हुआ? तो परेड का आयोजन हुआ है बंगलुरु में। क्योंकि पहली बार हुआ है इसलिए इस शहर का नाम याद रखिए। सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य ने लॉन्च किया है? सोल ऑफ स्टील चैलेंज, सोल ऑफ स्टील चैलेंज ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आपको मैं बताता चलूं, ये कब लॉन्च हुआ है, किसने किया है? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे हैं, मैं आपको सिर्फ 3 बता रहा हूँ। नीति, माना, लिपुलेख। एक दिन मैंने सारे दर्रे आपको बताए थे। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ झार से। ये चीज हमें क्लियर हो जाती है। क्यों किया गया सोल स्टील ऑफ चैलेंज? क्यों किया गया? तो इसका उद्देश्य क्या है? मानव क्षमता का विकास करना। इसका उद्देश्य है मानव क्षमता का विकास करना और उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। जोशीमठ स्थान कहाँ है? जोशीमठ का स्थान कहाँ है? जोशीमठ का स्थान है उत्तराखंड में, जिसे भूस्खलन अवतलन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। शांत घाटी केरल में है। सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? इससे पहले अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था SSC GD में कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर को, देखिए बदलते रहते हैं एम्बेसडर, और इस समय है प्रसून जोशी। नाम याद रखिएगा। ऋषभ पंत भी बनाए गए थे लेकिन चेंज कर दिए गए। अब कौन आ गए हैं? प्रसून जोशी। और उत्तराखंड के बारे में आपको मैंने एक करंट अफेयर्स और बताया था कि वहां पर राजस्व पुलिस प्रणाली खत्म कर दी है। क्या होता था? राजस्व के अंतर्गत जो पटवारी, लेखपाल वगैरह होते थे उन्हें गिरफ्तार करने का भी पावर होती थी, लेकिन अब उस प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। उसे आप लगातार ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय खादी उत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि खादी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1997 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है?
मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात अगर करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है मनोज कुमार। ठीक है भाई, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? तो आपको मैं बताता चलूं कि डिजिटल पार्टी कौन बनी है। डिजिटल पार्टी बन गई है बीजेपी। पूरा नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगर मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है, जरूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? सहर्ष में है 3 अक्षर, और अगर सहर्ष में है 3 अक्षर तो आपको बता दें सहर्ष जो शिक्षा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है त्रिपुरा राज्य। इसकी शुरुआत किसने की है? त्रिपुरा राज्य ने। अर्न विद लर्न योजना की भी शुरुआत किसने की थी? त्रिपुरा राज्य। तीनों ओर पानी से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे ऐसा मेरा मानना है। जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं आ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, अभी आपको समय की कीमत नहीं पता है। जिस दिन आप समय की कीमत जानोगे, समय को बर्बाद करना आप छोड़ दोगे। जिसने समय की कीमत को पहचाना है वही आदमी बना है। इसलिए पूरे सुबह 8 बजे और शाम को 2 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएंगे, मन से तैयारी करेंगे। जब भी आपको लगे कि आप लेट हो रहे हैं, आप जल्दी कोचिंग नहीं आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, लाख प्रयास करते हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यकीन मानिए आप समय निकालकर 5 मिनट मुझे दीजिए अपने बहुमूल्य। गारंटी है 5 मिनट के बाद 6ठा मिनट नहीं लगेगा और आपका मन पढ़ाई में बहुत जोरों शोरों से लगेगा। जिसको भी लगता हो कि उसकी किस्मत खराब है, उसे लक्ष्य हासिल नहीं होगा, वो हमसे तुरंत संपर्क करे। हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए वो जुड़ सकता है, अपनी समस्या को बताए। यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग भी होती है विथ एक्सपीरियंस के साथ। प्रॉपर रूप से आपको बताया जाएगा कि आपकी पढ़ाई के अनुसार आप किस क्षेत्र में जाएं तो आपको जो है 100% सफलता सुनिश्चित मिले। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत, दोनों लोगों की मेहनत और एक बहुत अच्छा मुकाम खड़ा होगा।